टारगेट रहेगा 40 रुपए का। जुड़ेंगे सच्चिदानंद उत्तेकर साहब से और चर्चा करेंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में। सबसे पहले उत्तेकर साहब मुझे राय दीजिए मारुति पर, और सारे के सारे टायर स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। अपोलो टायर्स देख लीजिए, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज देख लीजिए, यहां पर आपको अच्छा माहौल आता हुआ दिख रहा है। राय आपकी सच्चिदानंद जी, मारुति पर और अपोलो टायर पर, ये दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर, बताइए कैसा लग रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, ऑटो में अगर हम दोनों काउंटर्स देखें, मारुति एंड टाटा मोटर्स, आई थिंक दोनों में काफ़ी अच्छी तरह एक बुलिश मूव के लिए प्लेस्ड है। जिस तरीके से टाटा मोटर्स में एक ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है वहाँ पर तो मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। बट रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी आई थिंक मारुति में काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि 4 दिन के डिक्लाइन के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और उस कंसोलिडेशन से अभी मैच्योर हो रहा है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिहाज से मुझे लग रहा है 79.30 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको स्टॉप लॉस के नजरिए से देखना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 8200 के आसपास का ही है। सो उसी को एक टारगेट जोन अडेप्ट कर लेना चाहिए एंड लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं मारुति में। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 3 दिनों से थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही थी काउंटर में, बट जिस तरीके से उसने ओपनिंग दी है, जिस कॉन्फिडेंस से इसने 260 का लेवल डिफेंड किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 262 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स डिप्लॉय करके रखने हैं। स्टॉप टारगेट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अराउंड 286 से लेट के 280 के जोन में ही होना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो ऑटोज में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रह सकता है थ्रू आउट द डे। मेरे ख्याल से 2 स्टॉक्स जहां पर आप आज अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं टाटा ग्रुप में, उनमें है टाटा मोटर्स डीवीआर, तो ये एक ही काउंटर हुआ। टीसीएस पर ध्यान दीजिए, टाटा एलेक्सी पर ध्यान दीजिए, और एकदम जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, टाटा कंज्यूमर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो देखते ही बनता है, क्योंकि पूरे ग्रुप में रैली है, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। टाटा कंज्यूमर पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। वीरेंद्र जी उसमें ऑप्शंस ढूंढेंगे और हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाएंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करने के लिए। बिल्कुल शैल जी, तो ऑल टाइम हाई से इस स्टॉक ने करेक्शन दिया। 6 दिन के करेक्शन के बाद 580 पे एक अच्छा बेस इस स्टॉक ने बनाया और आज एक अच्छी रिकवरी। ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक वापस से अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो 12-13 रुपए की है। 580 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, बट जो टारगेट्स है वो रहेंगे पुराने ऑल टाइम हाई के, यानी कि 640 के। तो यहाँ से करीब करीब मैं समझता हूँ 45-46 रुपए की तेजी आपको टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो दोनों ही लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड के और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से टाटा कंज्यूमर करंट लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग बाय के तौर पर नजर आ रहा है। टाटा कंज्यूमर, इसका एक ऑप्शन पकड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप इंडेक्स लिखे आइए। याद रखिएगा, इंडेक्स अपने पिवट पॉइंट से कल के बड़े मूव के बाद ऑप्शन राइटर्स ने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी 580-600, वो पार नहीं हुई। इंडेक्स ऑप्शंस पे राइटर्स ने एक लाइन ड्रॉ की थी 32,500 निफ्टी बैंक, वो पार नहीं हुआ, बैकफुट पे है। तो क्या होगा अब? लेट्स वेट फॉर अ डिप एज वेल। तो थोड़ा सा पिवट पॉइंट से बाजार घूमा है। शैल जी ने पकड़ा था टाटा कंज्यूमर। शैल जी, मैं इसकी रीड कर रहा था ऑप्शन, और हुआ क्या है टाटा कंज्यूमर में, ये 50 डेमा पे रेस्ट लेके ऊपर निकला है। एक बार सचिन आप ये देखिएगा, टाटा कंज्यूमर को अगर हम ऑप्शंस में पकड़ें और 610 की कॉल पे फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के रेस्ट के बाद ये ऊपर एक पुल बैक दे रहा है। ऑप्शंस नो डाउट अगर आप देखें बहुत एक्सपेंसिव नहीं होंगे। 600 या 610 कौन सी कॉल खरीदूं? 610 की है 960 पे, और 600 भी रखिएगा। आप कौन सी कॉल के जरिए ट्रेवल करना चाहेंगे? 600 की कॉल ही लेनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है 8.5 के स्टॉप लॉस, 9.5 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको लॉन्ग रखनी है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अराउंड 22 के आसपास के स्विंग्स होने चाहिए, जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है। सो 610 आउट ऑफ द मनी नहीं, बट मुझे लग रहा है 600 की कॉल ही बेटर होगी जिस तरीके से मार्केट पेस्ड है एंड जिस तरीके से इस पर्टिकुलर काउंटर ने अभी तक अपनी बुलिश सीक्वेंस रखी है। एक करेक्टिव फेज ऑलरेडी आ चुकी थी काउंटर में, 5 दिनों के डिक्लाइंस के बाद एक बेस बनाया हुआ है 600 के आसपास। तो मुझे लग रहा है 600 की ऑप्शन से यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। 9.5 का होगा स्टॉप लॉस एंड मुझे लग रहा है
रहा है ऊपर लगभग अराउंड 660 के 620 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो उसके लिहाज से 20 का होगा टारगेट। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा कंज्यूमर के ऑप्शंस स्ट्रैटेजी पर। तेजी अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो वो है निफ्टी के आईटी इंडेक्स में। हालांकि